सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार हमारे YouTube चैनल RK11 में आपका स्वागत करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम की जो झलक है हम आपको अपने YouTube चैनल पर दिखाते रहते हैं। तो आज एक ऐसी ही जो है कार्यक्रम में हम आपको लेकर के आए हुए हैं, जो कि हो रहा है गौरी वन से। ये जो कार्यक्रम है खास गौरी वन में हो रहा है। गौरी वन के धनंजय रत्नन गार्डन में इस समय हम मौजूद है, जहाँ पर हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। तो ये सत्संग जो है किस प्रकार से हो रहा है, कैसी इसकी तैयारियां हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो हम सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए और आनंद लीजिए इस चीज़ का। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, जहाँ पर सत्संग हो रहा है और सत्संग की सारी गतिविधियों से आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। बलख बोखारा राजधानी, सत्संग समझा अब्राहिम सुल्तानी। तज गया बलख बोखारा राजधानी, वो पागे मोक्ष निशानी। सतगुरु ने पार उतारा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा पार्किंग की सेवा लगाई गई है, जिसमें हर आने वाली भक्त आत्माओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए उनके वाहनों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से सेवादारों के द्वारा खड़ा कराया जाए। ना समझा रावण अभिमानी, करवा के कुर्बानी। मंदोदरी थी शानी, ले लिया मुनीन्द्र गुरु का सहारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ। सत्संग ना समझा कंस करो दी, बिन सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। सत्संग ना समझा कंस करो दी, बिना सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छुपन ने छोड़ी, जब आकर सन ने मारा। सत्संग मोक्ष की धारा, को समझ राम का प्यारा। सत्संग मोक्ष की धारा। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं सत्संग स्थल के अंदर का नजारा। को बैटरी चार्ज है और एकदम आपत्ति आएगी, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहा था जब तो कितने ठाठ थे, और जब वो डिस्चार्ज हुई ना बैटरी हेलीकॉप्टर में हमारे आगे क्रैश हो गई, तो पानी पीने वाला मिला उनको। दोस्तों, जैसा कि आप अनुभव कर सकते हैं कि सत्संग स्टार्ट हो चुका है और हम सत्संग स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा, एवं सामने जूता घर बनाया गया है, जहाँ पर
हर आने वाले भक्त आत्माओं के चप्पल व जूतों को टोकन व्यवस्था के जरिए थैले में डालकर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। कारण क्या है कि आपके वो दोनों की बैटरी चार्ज होगी और चार्जर आगे ठीक लगाए तो एक आप पर आप बैठ सकेंगी। आपके बच्चे आपको हम बात सुनाने जा रहा है सत साधना ना करके हम जो भी कार्य सत साधना करते हैं वो यूजलेस है। साथ परमेश्वर होगा, आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। खुले कपाट सबद जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड, कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। और कामों को जीव लाकर अमृत छक लो, इसका की अमृति पर जो अमृत इसके पार ही नकली क्रियाएं बना रखे काल में। लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं कोई है रे पल्ले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे पल्ले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले, जिला ददर हरियाणा वाले। इन्होंने जो परमात्मा को पाया और वास्तविक धुन सतलोक की सुनी, उन्होंने अपने अमृतवाणी में स्पष्ट किया है। परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुण्यात्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब हैं। वो क्या बता रहे हैं? ऋग्वेद साम अथर्ववेद परम धाम नहीं लहा वेद। कहते हैं चारों वेदों में भी उस परम धाम का, उस सतलोक का इनको भी ज्ञान नहीं है। यानी महिमा तो है उसकी, लेकिन वहां पहुंचने का विधि, पाने की विधि इनमें नहीं है। जो दास सत्संग का को जिसके लिए भूमिका बना रहा था, अभी तो वह भूमिका बड़ी है। अब ये सत्संग सुनाना था आपको कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले ये भटक रहे हैं। अब इन सदग्रंथों से आपको प्रमाण मिलता है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने से मोक्ष नहीं होता। फिर गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल है, ये बोल रहा है। वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं बताते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। अब ये तत्वदर्शी संत इनको मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया और नाम को फाइनल मान लिया। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ब्रह्म का और सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का तत्व और सत्य ये सांकेतिक है। ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं। इन्होंने जो साधनाएं की ज्ञानी आत्माओं ने,
अपने आत्माओं, आज दिन में भी सत्संग आपको सुना था कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए और मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले क्यों कहा? तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, क्योंकि एक समय जैसे भगवान शिव की पूजा की थी, तमोगुण शिव की, किसने? भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी ने तपस्या करके भगवान शिव से भस्म कड़ा प्राप्त कर लिया और उसी समय कहा कि होले शंकर होशियार तन मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी भाग लिए। फिर परमात्मा ने आकर के पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा। फिर भस्मासुर कहलाया, वो राक्षस है। ऐसा जुल्म कर दिया, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा है उसी की पत्नी पर बुरी भावना, उसकी बुरी नजर है दुष्ट की। इससे नीच और कौन कर्म होगा इनका? रावण ने तमोगुण शिव की पूजा की थी, आपके समक्ष राक्षस कहलाया। और हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, उन्होंने नीचे की ब्रह्मांडों में 4-5 को पत्नी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सत्य ने देखे घर में श्लोक में कहा है कि मेरी आत्मा है तो उदार में अच्छी आत्मा है, मेरी आत्मा है परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये मेरी वाली अनुपम अति घटिया श्रेष्ठ गति में ही सचित है, जो किसी को सीधना भी आने पाएगी। उसने अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जो है सेवादारों के द्वारा सभी संगत के लिए चाय बनाई जा रही है, जो कि सत्संग के बाद सभी को निःशुल्क दी जाएगी। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गऊ बच्चा तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। तो ये जो आपने देखा ये था संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, जो कि बोहरीबंद के आप सामने देख सकते हैं कि धनंजय रत्नम वाटिका, जो कि एक मैरिज गार्डन है, वहाँ पर हो रहा था। जो ये सारे अद्भुत दृश्य, अनोखे दृश्य जो आपने अभी तक देखे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।